तो आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें करीबन 4-5 क्वेश्चन लिंक हैं। सारे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में रेगुलर रूप से आते रहते हैं, तो ये बेस्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से, दूसरे पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पर और वेलोसिटी यू। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पहले पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है यू वेलोसिटी से वर्टिकल से थीटा एंगल पर। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप क्वेश्चन को कह सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कहने का और एक तरीका होगा कि अगर आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री पर, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पर, ठीक है, तो भी यही क्वेश्चन हुआ। दोनों की इनिशियल स्पीड यू इक्वल, ऐसे डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं। चलिए, तो कैसे इसको सॉल्व करना, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ इसमें पूछी जाती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो क्या होगा, फिर मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होगा, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो क्या होगा, दोनों चीज़। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी यू है, एंगल थीटा है। दूसरा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो u है, लेकिन एंगल ये है 90 माइनस थीटा। तो पहले पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, लेकिन दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब डिवाइड कर देंगे इसको तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब दूसरा h1 अपॉन h2, तो h1 क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे आप तो फिर से टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो h1 अपॉन h2 आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब लास्ट बटा रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की इक्वल आएगी। एक पार्टिकल का एंगल थीटा है और एक पार्टिकल का एंगल 90 माइनस थीटा है। देखिए, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हो गया पहले पार्टिकल के लिए। अब दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे कितना आएगा भाई, ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू होगा साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो दोनों की रेंज इक्वल आ गई है, तो यहाँ से आपके पास आ गया R1 इज इक्वल टू R2। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर दो पार्टिकल को आप, एक पार्टिकल को एंगल देते हैं मान लो 30 डिग्री, दूसरे पार्टिकल को एंगल देते हैं 60 डिग्री, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल आएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें दो और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 90 माइनस थीटा पर, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल है। अब इस पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का टाइम पीरियड है t1, दूसरे पार्टिकल का टाइम पीरियड है t2, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल है। तो आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा t1 t2 और r में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पे ये आपको बताना है। T1 T2 का प्रोडक्ट और R में रिलेशन, ये बहुत बार रिपीट होने वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट जेईई में रेगुलर आता रहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इसको। तो आपने अभी अभी निकाला था T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा। अब दोनों का अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं,
अच्छा, आर का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। आर का फॉर्मूला आ रहा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। चलिए, तो अब अपन को निकालना है T1 इंटू T2। तो ये यहाँ से 4 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आर को लेके आना है तो क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दिख रही। तो देखिए, आर ये है, आर में यहाँ 2 चाहिए, यहाँ तो 2 तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यू स्क्वायर है, साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, और जी, तो ये आ जाएगा आर। तो T1 T2 कितना हो जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये, चलिए, तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपन को कि ये रिलेशन निकालना है H1 इंटू H2 का आर में क्या रिलेशन है। H1 इंटू H2 का आर में क्या रिलेशन है। तो देखिए, H1 आ रहा था अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और H2 आ रहा था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 इंटू H2 अपने पास आ जाएगा u पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। अब देखिए, r की वैल्यू तो आपको याद है, r होता है यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपने आप दिख रहा है कि यहाँ आर स्क्वायर बनेगा। अब आर स्क्वायर बनने में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कमी है, आप वो देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 की कमी है, मतलब आप 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। अब ये आप देख सकते हैं पूरा जो सिस्टम है ये आर स्क्वायर बन रहा है। तो यानी ये आंसर आ जाएगा आर अपॉन 16। तो आपके पास आंसर आ चुका है H1 इंटू H2 इज इक्वल टू आर अपॉन 16, सॉरी आर स्क्वायर। तो यानी आप ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 इंटू H2, या आर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 इंटू H2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता अपने पास एक और क्वेश्चन, उसको और कर लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्वेश्चन ये था कि पहले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से और ये एंगल है 45 माइनस थीटा। दूसरे पार्टिकल को भी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया लेकिन ये एंगल था 45 प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा जो है वो एक छोटा एंगल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये एंगल आप मान लें अगर अल्फ़ा, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस अल्फ़ा। माने इन दोनों पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी होगी, इक्वल, यही पूछा गया था। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब एक्चुअल में अगर यहाँ पे थीटा की आप कोई भी वैल्यू लें, जैसे थीटा की वैल्यू 10 डिग्री लें तो ये 35 डिग्री आएगा ये वाला, और ये आएगा 65, दोनों का सम 90 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन इस कैटेगरी में आया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। देखिए, तो पूरे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब आपको इसमें कोई डाउट हो अलग से तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस्ट क्वेश्चन है।